नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के श्रीमान संजय सिंह जी। अब श्रीमान संजय सिंह जी को अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा नेता बनने का लगता है चस्का लग गया है, क्योंकि श्रीमान ऐसे हरकत करते हैं जिसको देखकर लगता है कि उनको जो लगता है कि वो अगर इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो आने वाले समय में वो अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा जो है देश के सामने अपने आप को लीडर के तौर पर प्रस्तुत कर पाएंगे, या नहीं भी अगर कर पाए तो कम से कम इतना तो कर ही पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल के जो है सबसे भरोसेमंद जो है सिपाही, अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वसनीय और सबसे जो है प्रखर या यूँ कहिए कि विश्वसनीय दूत के तौर पर खुद को तो स्थापित कर ही देंगे। और इन प्रयासों में माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय सिंह जी इन दिनों लगे हुए हैं। श्रीमान संजय सिंह जी को जो है राज्यसभा से जो है पूरे मानसून सत्र के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। अब क्या था, श्रीमान जी को निष्कासित सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि श्रीमान जी को ये मर्यादा नहीं पता था कि संसद में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, संसद चलने की क्या प्रक्रिया है और संसद में सभापति के सामने या प्रोटेस्ट की क्या प्रक्रिया है। और संसद की मर्यादा को उन्होंने तार तार कर दिया और जाके विरोध इतने इस प्रकार से विरोध करने लगे जो कि राज्यसभा के सभापति को जो है पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा और श्रीमान को जो है तत्काल जो है पूरे सत्र से जो है निष्कासित कर दिया। अब दो बातें थी यहाँ पे। पहले तो अगर उनको निष्कासित कर दिया तो उनको पता था कि संसद भवन में जब हम इस प्रकार के हरकत करेंगे तो हमको निष्कासित ही किया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता ही है। लेकिन ये भी पता था कि पूरे संसद भवन का जो है लाइव कवरेज हो रहा है, चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं और कैमरा में सब कुछ कैद हो रहा है और कैमरा में ये चीज़ें कैद होगा और ये चीज़ें देश के जनता के सामने पहुंचेगा, देश के कोने कोने में ये चीज़ें जाएगा। और जब हम इस प्रकार से उग्र विरोध करेंगे संसद भवन में तो देश को, जनता को लगेगा कि हम उसके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और कम से कम देश की जनता तो इस बात को जरूर याद रखेगी कि देखिए हमारे हक के लिए श्री अरविंद केजरीवाल जी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह लड़ाई लड़ रहे हैं और कितना उन पे अत्याचार किया गया, कितना उनके खिलाफ जो है इन लोगों में दुष्टता भरी हुई है बीजेपी वालों में, कि देखिए बीजेपी वालों ने श्रीमान संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, निष्कासित करवा दिया राज्यसभा से पूरे मानसून सत्र के लिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की परिचय में भी आपको याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कैसे हमारे नेता है, क्योंकि आपको याद होगा ना जब हमारे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो सत्ता में आने से पहले क्या क्या कहते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बातें करते थे कि हम आएंगे तो पूरे देश को बदल के रख देंगे, गरीबी मिटा देंगे, भुखमरी मिटा देंगे, आलीशान घर नहीं लेंगे। लेकिन ये बात अलग है कि आज वो करोड़ों रुपये के सरकारी आवास में रह रहे हैं, अपने घर पे जो है सरकारी खजाने से अपने घर को बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए हैं। याद होगा आपको, कांग्रेस के तमाम नेता समेत जो है एनसीपी नेता शरद पवार, लालू यादव, तमाम लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और कहते थे कुछ भी हो जाए इनके साथ तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि आज वो इन चीज़ों को भूल गए हैं और आज जो इंडिया विपक्षी दलों का गठबंधन बना है इंडिया नामक, आज वो उनके सदस्य बन गए हैं, आज वो उनमें सम्मिलित हो गए हैं और उन्हीं नेता से हाथ मिलाते हैं, उन्हीं नेता के सामने जो है हाथ जोड़ते हैं जिनको जो है कभी वो विरोध करते थे जिनका, और जिनके बारे में वो कहते थे कि वो सब भ्रष्टाचारी है, सब बेईमान है। तो ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति है और अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स ऑफ स्कूल से निकले हुए संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर ये संजय सिंह जी भी चलेंगे। और संजय सिंह जी
सिंह जी को पता है कि इस देश में देश के जनता उनसे कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि भाई जब संसद चल रहा था तो संसद में जो आपने प्रतिरोध उत्पन्न किया, संसद में जो आपके विरोध के कारण जो अनावश्यक थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसे विरोध जब आपने किया और ऐसे विरोध के परिणाम स्वरूप जो संसद का कार्य ठप हुआ, संसद सुचारू रूप से नहीं चल सका और इसके लिए जो देश के जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद हो गए, इसका हिसाब कौन देगा। ये तमाम चीजें तो जब चुनाव आता है तो देश की जनता नहीं पूछती है और देश की जनता को ये सब चीजें याद भी नहीं रहती। हाँ, लेकिन देश की जनता को ये जरूर याद रहेगा कि संजय सिंह ने जो है मुखर होके जो है राज्यसभा में आवाज उठाया था, इसीलिए जो है संजय सिंह को जो है निष्कासित किया गया। और ऐसा देश के जनता के दिमाग में फिट भी कर दिया जाएगा अपने राजनीतिक प्रचार के द्वारा, ऐसे राजनीतिक अपने चीजों के द्वारा देश की जनता के दिमाग में इन चीजों को फिट भी करा दिया जाएगा। लेकिन सोचिए, ये संजय सिंह जी विरोध क्यों कर रहे थे? विरोध कर रहे थे क्योंकि विरोध का जो स्वर उन्होंने तैयार किया था वो भी बड़ी लाजवाब था और ऐसा इसकी पूरा ताना बाना बुना गया था कि सबको लगेगा नहीं संजय सिंह सही ही कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मणिपुर हिंसा पे चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर में जो हिंसा हुई चर्चा होनी चाहिए, वहाँ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो गलत हरकतें हुई, उस पर जो है संसद में चर्चा होनी चाहिए। तो आप भी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, ऐसी घटना जब देश के किसी कोने में होती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो फिर दिक्कत क्या है? तो क्या सत्ता पक्ष चर्चा नहीं कराना चाहती है? जी, सत्ता पक्ष भी तैयार थी कि हाँ ठीक है, इस पे चर्चा कराइए, आते हैं, आइए मिल के चर्चा करते हैं और इसका समाधान निकालते हैं। लेकिन संजय सिंह जी को और आम आदमी पार्टी को तो इसमें अपनी राजनीति सूझ रही थी और इसमें अपनी राजनीति अवसर दिख रहा था। पूरी रोटी सेकने की, राजनीतिक रोटी सेकने की पूरी तैयारी थी। उनका कहना था नहीं जी, इस विभाग के जो, चूंकि ये जो मामले होते हैं ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है, नहीं विभाग के मंत्री को तो छोड़ दीजिए, हमको तो सबसे पहले जो है सारे नियम कानून को आप साइड में रखिए और सबसे पहले जो है देश के प्रधानमंत्री से जो है बयान दिलवा दीजिए संसद में। अब सत्ता पक्ष का कहना था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नियम तो यही है ना कि जो अंत में जो है देश के प्रधानमंत्री बयान देंगे। लेकिन संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम लोग कहते थे नहीं, आप नियम कानून को ताक पे रखिए, हम जो कहते हैं पहले उसको मानिए। और संजय सिंह जी को भी ये पता था, आम आदमी पार्टी को भी पता था कि सत्ता पक्ष बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी। लोकसभा सांसद या राज्यसभा के सांसद इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि जो नियम को साइड में रख के जो है पहले प्रधानमंत्री से बयान दिलवा दिया जाए। और पहले प्रधानमंत्री से बयान वो दिलवाना क्यों चाहते थे? क्योंकि जब वो चर्चा करना चाहते थे तो चर्चा तो एक प्रोसेस के तहत ही होगी। तो उनको पता था कि ये तमाम चीजें होगी और उनको ये भी पता था कि चारों तरफ जो है कैमरा लगा हुआ है। अगर हम ये चीजें करेंगे तो हम जनता के नजर में तो हीरो बन ही जाएंगे, क्योंकि हम जनता के मुद्दा उठा रहे हैं। और इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, क्रिया के अपोजिट जो प्रक्रिया होगी, उसमें भी जो हमारे जो चीज़ें हम करेंगे वो उस हाईलाइटेड होगी और उससे हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा। हुआ भी यही कि श्रीमान संजय सिंह जी को जैसे ही सस्पेंड किया गया कि श्रीमान जो है संसद भवन में ही गांधी प्रतिमा के सामने जो है धरना पे बैठ गए। वहाँ पे जो है अपनी बिछावन सजा दी, अपनी सेज सजा दी और बोले आज हम यहीं पे धरना पे रहेंगे। और उनको ये भी पता था कि जब गांधी प्रतिमा के बाहर धरना पे बैठेंगे तो इसका भी जो है पूरे देश में कवरेज होगा और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बनेगा। अरे इस देश के करोड़ों लोग जो है रात में उनके सर पे छत नहीं होता और वो खुले में आसमान के सामने सोते हैं, पूरे जीवन उनका ऐसे ही बीतता है। तो एक दिन अगर माननीय संसद जी को लगा, श्री संजय सिंह जी को, जो एक दिन जो है हम अपने जो है सरकारी आवास, आलीशान सरकारी आवास को छोड़ के अगर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने खुले आसमान के नीचे सो गए तो इससे अगर हमको टीआरपी मिल जा रहा है, इससे अगर हमको लोकप्रियता मिल जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। और उन्होंने इसको जो है बड़ी चालाकी से इन चीज़ों को अपनाया और जो है उनको आज पूरे देश में इस विषय को लेकर चर्चा भी हो रहा है। पूरे देश में जो है एक पक्ष ये दिखाने में
में भी लगा हुआ है कि संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सच्चा दूत है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी सबसे आगे होके जो है मोदी के खिलाफ, मोदी जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो है मोदी के अपोजिट जो है सबसे बड़े जो धुआंधार बल्लेबाज के तौर पर आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी का नाम आ रहा है। और वो चाहते भी यही थे, क्योंकि अगर उनको समस्या का समाधान करना होता तो इस समस्या का समाधान जो है संसद भवन से निकल सकती थी, संसद भवन में चर्चा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे समाधान की किसी को पड़ी नहीं है, सबको अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है और सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी वाले ये मानने को तैयार नहीं कि पहले जो है प्रधानमंत्री का भाषण हो जाए, पहले प्रधानमंत्री संसद भवन में आके बयान दे दे, बीजेपी वाले इसके लिए तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी और दूसरे विपक्ष के नेता है जो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि बाद में प्रधानमंत्री बयान दे, पहले इस पे जो है उस विभाग के मंत्री चर्चा कर ले। तो अब देखिए इसमें देश की जनता को किसी की पड़ी नहीं, और देश की जनता भी इस बात को याद नहीं रखेगी कि जब संसद का कामकाज नहीं हुआ तो जो है देश के करोड़ों रुपया का जो है नुकसान हो गया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।